के ऊपर मैं ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ। और अभी मैंने 2 वीडियोज़ लेटेस्ट अपडेट की हैं डीसी के बारे में। और भाई तुमने वंडर वुमन वाली वीडियो पर ख़ास रिस्पॉन्स नहीं किया तो उसे जाके देखो और एकदम भाई सब्सक्राइब लाइक सब कर डालना। और आज के सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज का मुद्दा है ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स 6 मतलब ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के यूनिवर्स 6 के साइंस। जैसे कि हर यूनिवर्स में मतलब कहें तो अलग अलग मतलब एलियन स्पीसीज रहती मतलब लिविंग बीइंग्स रहते हैं। वैसे ही यूनिवर्स 7 में अपने साइंस और वैसे ही यूनिवर्स 6 में भी साइंस पाए जाते हैं। मतलब दोनों में साइंस एक समान रहते हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल यूनिवर्स हैं। अब पैरेलल यूनिवर्स बोलूँ तो मतलब मान लो कि एक दूसरे से जुड़े हुए जो एक दूसरे के आगे पीछे आते हो। और जो कि यूनिवर्स 6 और 7 में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे कि दोनों के अंदर नमेकियंस हैं, साथ ही साथ नमेकियंस के होने के साथ साथ साइंस भी हैं। और फिर बात की जाए पूरे मल्टीवर्स के बारे में ड्रैगन बॉल के, तो उसमें किसी न किसी यूनिवर्स में मतलब कहें तो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, मतलब एक यूनिवर्स में यार्डाट भी था। अभी यार्डाट पता नहीं कोई यूनिवर्स 4 या 3 में था शायद। तो भाई इससे तुम समझ सकते हो कि सिमिलर बीइंग्स एक दूसरे में पैरेलल तरह से रहते हैं। हम मान लो कि यूनिवर्स 6 के साइंस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि यूनिवर्स 6 के साइंस कभी गॉड पावर या कहें तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल कर सकते हैं। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा अलग सा क्वेश्चन है क्योंकि भाई यूनिवर्स 6 के साइंस अभी बहुत पीछे हैं। क्योंकि यूनिवर्स 6 के साइंस जब पहली बार हमें दिखाए गए थे तो वो सुपर सीएन में बदलना नहीं जानते थे। लेकिन टाइम के साथ धीमे धीमे आखिर एक ऐसा समय आया जब यूनिवर्स 6 के साइंस दी सुपर सीएन और सुपर सीएन 2 में बनना सीख गए। और यूनिवर्स 6 में भी ब्रॉली की तरह एक अलग सा साइयन रहता है जिसे हम केल के नाम से जानते हैं। अब आखिर इन लोगों का मतलब क्या है तो क्या खास चीज़ रहती है हरे बाल वाले साइंस में, तो ऐसा कुछ खास नहीं रहता है जैसा कि तुम समझ रहे हो। अब हमें ऑफिशियली ये कंफर्म किया गया है कि हरे बाल वाले साइंस को कहते हैं बरसकर साइयन। ये अलग तरह के साइंस होते हैं जो इन्फेक्टेड रहते हैं। अभी किसी खास तरह की बीमारी से इन्फेक्टेड बात नहीं कर रहा। इन लोगों के मतलब साइंस का मतलब मान लो हाइब्रिड समझ लो। अब हाइब्रिड को भी तुम गलत तरीके से समझ जाओगे। इसलिए मान लो कि भाई जैसे कि तुम्हारी क्लास है, ठीक है, स्कूल की क्लास। अब उसमें कोई बच्चा छोटा होता है, कोई एवरेज होता है, कोई बड़ा होता है। और वैसे ही ताकत और गुस्से और पागलपन में साइंस की ये क्लास होती है जिसे हम बोलते हैं बरसकर फॉर्म, जो मन से काफ़ी शांत और जो एकदम नाजुक से लोग रहते हैं। जैसे ब्रॉली हमें पहली बार जब दिखाया रहा, वो अंदर से तो बहुत गुस्सैल था लेकिन वो इतना एक्सप्रेशन सप्रेस नहीं कर पाता था। अब भाई इन लोगों की बात छोड़ें तो सीधे आते हैं नॉर्मल साइंस की, जैसे कि कॉलीफ्लावर और बाकी साइंस जैसे कि काबा। तो ये सब साइंस के बारे में कहें तो ये सब साइंस भी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं टूर्नामेंट पावर में। जैसे कि काबा ने पहली बार सुपर सीएन सीखा वजीटा से जब उसको गुस्सा आया। फिर सुपर सीएन फैलता गया, मतलब 3 लोगों में मेनली फैलता हुआ दिखाया गया हमें, जैसे कि केल, काबा, कॉलीफा। तो इन तीनों ने सुपर सीएन में बनना सीख लिया। फिर टूर्नामेंट और पावर में कि कॉलीफ्ला ने सुपर सीएन 2 को अचीव किया और केल ने अपने बरसकर फॉर्म को कंट्रोल करके उसकी पावर को यूटिलाइज करके और भी एक अलग लेवल पे पहुंचाया। अब बात की जाए गोकू की ट्रू पावर ऑफ वर्ल्ड, मतलब कहें तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा था क्योंकि वो खुद जानता था कि यहाँ के बहुत सारे कमज़ोर लोग हैं और वो उन्हें एक साथ नॉकआउट कर सकता है। लेकिन ताकतवर लोग इतने आसानी से सामने नहीं आएंगे। और इसी चीज़ को देखते हुए
हमें जीरेन दिखाया गया। अब जीरेन की बात छोड़ो, अब सीधे आते हैं भाई बाकी की तरफ के, कि मतलब क्या, मतलब केल और कॉलीफ्ला जो हैं वो एक साथ मिलके गोकू को हरा सकती थी। तो भाई ये तुम्हें पता है कि दोनों मिलकर भी गोकू को नहीं हरा सकती। दोनों अगर मिल भी जाएं, पूरी ताकत जोश से लगा है, मतलब जैसे हमें दिखा रहा एपिसोड कुछ में कि दोनों अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़ रही थी, लेकिन अपना गोकू सिर्फ सुपर सीजन 2 में ही इन दोनों को संभाल ले रहा था। अब ऐसा कैसे और क्यों? तो देखो, सुपर सीजन 2 फॉर्म जो था मतलब कहें तो सुपर सीजन 2 फॉर्म में गोकू केल और कलिफा को हरा सकता था, लेकिन तब जब वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका था, मतलब हो गया होगा, मतलब जब उसकी शर्ट नहीं फटी रही बाहरी हिस्से से, तो तब वो हरा सकता था बड़ी आसानी से। लेकिन फिर भी उसे बहुत सारी मुश्किलें फेस करनी पड़ी। लेकिन सुपर सीजन 3 से हमें क्यों नहीं लड़ते हुए दिखाया गया केल और खलीफा? क्योंकि सुपर सीजन 3 के खुद गोकू ने बताया था कि उसको फॉर्म को बनाए रखने में बहुत एनर्जी लगती है। जैसे कि हमें ये भी दिखाया गया था कि माजिन बू से लड़ते वक्त गोकू ये समझ चुका था कि इस फॉर्म में लड़ते हुए कोई मतलब नहीं। तो वैसे ही कहा जाए तो अगर केलो और कॉलीफा फ्यूज हो जाते हैं, वो भी पोटारा ईयर रिंग से, तो वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि अपनी फुल स्ट्रेंथ में अल्ट्रा इंस्टिक को टक्कर दे सके। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना गोकू सुपर सीजन ब्लू में ही कॉलीफ्ला के फुल पावर को हरा सकता था अगर वो चाहता। अगर गोकू अपना फुल रिकवर हो जाता, उसके पास सेंसुबेन रहती, मतलब पूरी तरह रिकवर हो जाता, एकदम फुल स्ट्रेंथ पे आ जाता, तब वो सुपर सीजन ब्लू से मतलब क्या है तो केलेफा को हरा सकता था। क्योंकि भाई जैसे तुम जानते हो कि गोकू को ट्रिक किया गया था केलेफा के द्वारा, मतलब केलेफा उसे बहुत आसानी से ट्रिक कर ले रही, क्योंकि उतना गोकू अपने इंस्टिंक्ट को और ज़्यादा वो नहीं कर पाया था। कहें तो गोकू अच्छे से अपने आप को मतलब यूटिलाइज नहीं किया पा रहा था टाइम के हिसाब से, उसको इतनी एनर्जी सेव करने को नहीं मिली। अब बात की जाए भाई फ्रीज़ा के बारे में, तो फ्रीज़ा हमें बहुत पावरफुल और एक डोमिनेटेड कैरेक्टर की तरह दिखाया गया टूर्नामेंट ऑफ पावर में, लेकिन ऐसा असली में था क्या? बिल्कुल नहीं। टोपू, जीरेन, डिस्पो, ये सब 3 कैरेक्टर थे जो फ्रीज़ा से ज़्यादा ताकतवर थे। लेकिन एक मुद्दा और उठता है कि भाई जो रोबोट यूनिवर्स का एक बड़ा सा मतलब ये कीड़े टाइप का एकदम जो रोबोट बड़ा सा जैसा भी बन गया था, तो उस रोबोट ने मतलब यूनिवर्स 7 के इतने वॉरियर्स एक साथ मिलके उसको डिफीट कर पा रहे, अकेले नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी क्या वजह थी? तो भाई सॉरी, आवाज़ खांसी आ गई। मतलब उसकी वजह आज तक हमें बताई नहीं गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ, काहे हुआ। मतलब यूनिवर्स मतलब कहें तो अपना मतलब ये ऐसा काहे हुआ रोबोट यूनिवर्स का वो विलन जो भी मतलब प्लेयर था, प्लेयर बोलूँगा मैं, वो हार क्यों, मतलब हार तो गया, लेकिन हार क्यों गया? मतलब वो इतना पावरफुल था कि वे 7 वॉरियर्स जब हाल आ गए, गोकू उसको मतलब कहें तो खुद से नहीं हरा सकता था। तो भाई इसके ऊपर मैं और मतलब पढ़कर या इन्वेस्ट सॉरी बोल रहा हूँ भाई, एकदम ठंड है कपाने वाली, तो उसकी वजह से गलत शब्द निकल जाते। मतलब कहें तो गोकू जो था वो इस रोबोट वाला जो था वो यूनिवर्स का, उसे अच्छे से क्यों नहीं, मतलब अकेले क्या नहीं हरा? तो भाई उसके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मुझे तुम लोग तक पहुंचानी पड़ेगी, अभी तो नहीं पता ऐसा क्यों है। लेकिन फ्रीज़ा की बात की जाए तो जब यूनिवर्स 7 का एक प्लेयर कम था, तब फ्रीज़ा को वो प्लेयर बनाया गया और उसे मतलब रिवाइव किया गया था एक दिन के लिए, और एक दिन के अंदर उन दोनों मतलब एक दिन के अंदर मतलब टूर्नामेंट ऑफ पावर में रहा, पता नहीं कैसे तरह से। लेकिन टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले जो गोकू और फ्रीज़ा थे वो लड़े रहे, जैसे कि तुम्हें याद होगा गोकू और फ्रीज़ा एक बार लड़े रहे और फ्रीज़ा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को हैंडल किया,
साथ ही साथ गोकू को फुल सुपर सीन ब्लू में भी एक घूसे में धाना शाही चित करने का दम रखा, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मोटिवेटिव फ्रीज़ा की तरफ से। लेकिन अब सीधे मुद्दे पे आए, क्या यूनिवर्स जो है 6 के मतलब जितने भी सैयन वॉरियर्स हैं वो क्या गॉड पावर या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हासिल कर सकते हैं? तो भाई गॉड पावर की अगर तरफ बात की जाए तो भाई यूनिवर्स 6 में जैसे कि हमें अब तक 3 ही सैयन्स रिवील किए गए हैं, लेकिन ऐसा भी है कि मतलब यूनिवर्स 6 में एक पूरा प्लैनेट है जहाँ पर सैयन रेस पाई जाती है। तो जिससे तुम समझ सकते हो कि कुछ ऐसे एपिसोड्स भी हैं जिसमें यूनिवर्स 6 बारे में अच्छे से बताया गया है। उन एपिसोड्स को सर्च करके देख लेना, समझ आ जाएगा कि आखिर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब यूनिवर्स 6 के बारे में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में बात की जाए तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सीखने के लिए पहले गॉड पावर अचीव करनी पड़ेगी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि गॉड पावर अचीव करने से उन्हें और अंदाज़ा होगा कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कैसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि भाई गोकू को भी यही फेस करना पड़ा रहा है कि गॉड पावर अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन पास साइंस जब मिले तब उसे गॉड पावर मिली। फिर उसको उसने प्रैक्टिस की गॉड पावर साथ, और फिर धीरे धीरे भी इसके साथ ट्रेनिंग करते करते गॉड पावर को अचीव करने के बाद भी उसने उसको इन्हेंस किया और आखिरकार फिर अल्ट्रा इंस्टेंट को भी सीख चुका है। और अब देखा जाए तो भाई विश इतना ताकतवर कैरेक्टर हमें दिखा दिया गया है कि भाई जब गोकू सुपर सीएन 3 में था, तो जब भाई देखो तब गोकू विश के सामने क्या होगा। और अब भाई वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सीख चुका है, तब भी वो विश के सामने कुछ नहीं है। तो समझ सकते हो विश कितना पावरफुल कैरेक्टर है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही बस। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।